नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे नेता की जो ना खुद रुकते हैं ना उनकी गाड़ी का पहिया, कभी प्रदेश के एक कोने में तो कभी दूसरे कोने में। और नेताजी हरियाणा नहीं, देश भर के अलग अलग राज्यों में घूम घूम करके अपनी टीम को मजबूत कर रहे, पार्टी को मजबूत कर रहे। नाम है कैथल जिले के, कैथल शहर के सौरभ चौधरी। जी हां, सौरभ चौधरी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों को समर्पित किए हुए हैं। सौरभ चौधरी भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए कैथल और आसपास के इलाके में तो सक्रिय हैं ही, हरियाणा प्रदेश के 23 जिलों में पार्टी के प्रचार प्रसार को लेकर के दिन रात लगे रहते हैं। और हरियाणा ही नहीं, हरियाणा से बहुत दूर, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे हरियाणा से दूर आसाम हो, चाहे देश के अलग अलग कोनों के राज्य, हर जगह जा जा करके सौरभ चौधरी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। आम जनमानस में उनकी एक मजबूत पकड़ है। ना केवल कैथल शहर, कैथल विधानसभा में उनका अपना एक प्रभाव है, बल्कि हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में उनके साथियों की बहुत लंबी चौड़ी फौज है, जो बीजेपी की मजबूती के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार, चाहे केंद्र की हो या हरियाणा की, आम जनता के लिए जो योजनाएं लेकर के आती है, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम सौरभ चौधरी कर रहे हैं। कैथल के एक प्रतिष्ठित परिवार, चौधरी परिवार, जिनका बहुत बड़ा नाम है कैथल के सामाजिक राजनीतिक गलियारों में, उस चौधरी परिवार से संबंध रखने वाले सौरभ चौधरी को भारतीय जनता पार्टी जब जब जो भी जिम्मा देती है उसको वो मजबूती से पूरा करते हैं। हरियाणा में तो वो पार्टी को मजबूत कर ही रहे हैं। हरियाणा से बाहर भी अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल, जहां के इस बार के विधानसभा चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें थी, उस चुनाव में भी सौरभ चौधरी ने पश्चिम बंगाल में जाकर के बड़े बड़े व्यापारी हों या आम लोग, खास हों या आम, सबके साथ समन्वय स्थापित करके बीजेपी को जिताने का काम किया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में गए, तो भी उन्होंने बहुत से बड़े बड़े चेहरे, जिनका उस इलाके में अपना एक प्रभाव है, उनको मनोहर लाल खट्टर साहब से मिलवाया और पार्टी की मजबूती के लिए काम किया। पश्चिम बंगाल में उनके काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के वहां के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा उनके कामों की सराहना का एक प्रशंसा पत्र भी जारी किया गया, जो दर्शाता है कि सौरभ चौधरी का पश्चिम बंगाल की जीत में एक विशेष, एक अहम योगदान रहा है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ पार्टी ने उनको जब भी कोई भी ड्यूटी दी, उसको उन्होंने पूरा किया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कैथल में एक बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया। हमने बहुत से इस तरह के कार्यक्रम देखे हैं जिसका नाम तो बुद्धिजीवी सम्मेलन हो और उसमें बुद्धिजीवी बहुत कम मिले, लेकिन सौरभ चौधरी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और प्रदेश में बीजेपी के महामंत्री कृष्ण कुमार बेदी पहुंचे मुख्य मेहमान के तौर पर। इस बुद्धिजीवी सम्मेलन में शहर और जिले से संबंध रखने वाले बहुत से बुद्धिजीवी लोगों ने, प्रबुद्ध नागरिकों ने हिस्सा लिया, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, अधिवक्ता, शिक्षक, व्यापारी, उद्योगपति और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए प्रबुद्ध जन शामिल हुए। सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों की सेवा, सुशासन, विकास और जन कल्याणकारी उपलब्धियों पर सार्थक चर्चा हुई। साथ ही राष्ट्र निर्माण में बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका, सुझाव और सहभागिता पर भी विस्तृत विचार विमर्श किया गया। सौरभ चौधरी गोयल डॉक्टर अर्चना गुप्ता के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद
प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, समाज के अलग अलग वर्गों से बड़ी भारी तादाद में जिन लोगों का अपना एक प्रभाव है, ऐसी शख्सियतों को डॉक्टर अर्चना गुप्ता से भी उन्होंने मिलवाने का काम किया, ताकि प्रदेश में बीजेपी चौथी बार राज बना सके, ताकि प्रदेश में बीजेपी का अपना एक प्रभाव कायम रह सके। धार्मिक प्रवृत्ति के सौरभ चौधरी कैथल और आसपास के इलाके की अनेक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए और राजनीतिक तौर पर बीजेपी की मजबूती के लिए अनथक मेहनत कर रहे। कैथल वो इलाका है जहां आज भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत चेहरों की दरकार है। कारण, कैथल जिले में 4 विधानसभा सीटें, प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस इलाके से सांसद रह चुके हैं, उसके बावजूद 4 में से 3 सीटें बीजेपी हार गई। कारण, जिन लोगों को पार्टी ने टिकट दिया उनको जनता ने नकार दिया, और चौथी सीट जो पुंडरी की है वहां भी बहुत मामूली मार्जिन से चुनाव बीजेपी जीती। यानी जिन लोगों को बीजेपी ने कैथल में चौधर दी, चाहे संगठन में चौधर दी या सरकार में चौधर दी, उनको जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब उनमें क्या कमियां रही, वो सरकार और संगठन को सोचने की जरूरत है। कड़वी सच्चाई यह भी है कि जिन लोगों को पहले चौधर सत्ता या संगठन में मिल चुकी है और बड़े बड़े चौधरी होने के बावजूद कैथल में बीजेपी को जो मजबूत ना कर पाए हों, आगे भला जनता उन पर कैसे भरोसा करेगी। इसलिए नए चेहरों को आगे लाने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है ऊर्जावान लोगों को, प्रभावी लोगों को, सत्ता हो या संगठन उसमें बड़ी चौधर देने की। और सौरभ चौधरी गोयल एक वो शख्स हैं जिनको अगर पार्टी ने बड़ी चौधर दी, जिनको सत्ता में चौधर मिली या संगठन में, पार्टी को कैथल और आसपास के इलाके में तो फायदा होगा ही, हरियाणा भर में बीजेपी को अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि सौरभ चौधरी ना खुद रुकते, ना उनकी गाड़ी का पहिया रुकता। वर्षों से, दशकों से लगातार समाज की सेवा में वो खड़े रहे हैं। सौरभ चौधरी गोयल के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो बीजेपी के किसी नेता का कोई कार्यक्रम कर दें या उनका कहीं कोई कार्यक्रम हो, तो हर जगह बड़ी भारी तादाद में प्रबुद्ध लोग और प्रभावी व्यक्तित्व वाले लोग उपस्थित रहते हैं। अभी चूंकि सरकार में भी बहुत से लोगों को एडजस्ट किया जाना है, संगठन में भी नई टीम बननी है। अगर बीजेपी को जीत का चौका लगाना है तो सौरभ चौधरी गोयल जैसे चेहरों पर दांव खेलना पड़ेगा। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। सौरभ चौधरी गोयल को लेकर के आपका क्या मानना है? कैथल के सौरभ चौधरी के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हम हरियाणा प्रदेश के तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनसे आपको लगातार रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।